Dear Heavenly Father, on this Holy Sunday we gather before your presence, seeking your divine grace, guidance, and blessings. What a lovely Sunday! What a beautiful day! सप्ताह का पहला दिन यानी संडे की शुरुआत, इसके लिए हम लोग कितना इंतज़ार करते हैं। लोग हफ्ते हफ्ते काम करते हैं और इस दिन का इंतज़ार करते हैं। आजकल तो ट्रेंड में आ गया है, जो प्राइवेट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारी जो मल्टी कंपनीज है, वो वीकेंड देती है यानी सैटरडे संडे देती है, तो और मज़ा आ जाता है। ऐसे कई सारे गवर्नमेंट में भी हाफ सैटरडे और संडे मिल जाता है तो मज़ा ही आ जाता है। बच्चों की जब छुट्टियां संडे को मिलती है तो लगता है कि उसकी सारी थकान मिट गई है, यानी संडे का इतना इंतज़ार रहता है लोगों को। हर जगह प्लानिंग करते हैं कि इस दिन ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ करेंगे, बस एक दिन वो संडे के लिए। आखिर इतना इंतज़ार क्यों? आखिर इसी दिन का ही लोगों में इंतज़ार ही क्यों रहता है? आखिर संडे का इतना महत्व क्यों है? आखिर संडे की शुरुआत कब हुई थी? आइए आज जानने की कोशिश करेंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि संडे आखिर क्यों स्थापित हुआ, इसकी बात कहाँ से शुरू की गई। ऐसे तो देखा जाए तो संडे सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन का इम्पॉर्टेंट डे में से एक आता है, यानी ईसाइयों का महत्वपूर्ण दिवस में से एक आता है। उस दिन वो अपने यीशु मसीह को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपनी सारी बाधाओं को उन पे दे देते हैं और उनसे ग्रेसफुल होने की कामना करते हैं। उनसे वो आशीर्वाद लेते हैं और उस दिन सेवाएं करते हैं और उस दिन मंत्र उच्चारण करते हैं। उनमें जो मंत्र होता है उसके उच्चारण करते हैं और ऐसे सारी प्रथाओं की शुरुआत उनके समय से चल रही है। और इसी दिन ऐसा माना जाता है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, यानी यरूशलेम में उन्होंने फिर से अपना कदम रखा था, इसलिए लोग जश्न मनाते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। और कई लोग इसे पाम संडे के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उस दिन पाम मीन्स ताड़ का पेड़ होता है, उसके पत्ते से लेकर के पूजा पाठ की जाती है। ऐसे बहुत सारा ईस्टर्स मनाया जाता है, ईस्टर संडे मनाया जाता है। यानी संडे का इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी में ही से छुपा हुआ है, यानी क्रिश्चियंस धर्म में ही छुपा हुआ है। लेकिन अगर वही मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो संडे नहीं, वो मनाते हैं फ्राइडे, यानी उसे लोग शुक्रवार कहते हैं, उसे लोग जुम्मा कहते हैं। वही संडे वही उनके लिए होता है जुम्मा, और उसी दिन वो ईश्वर को अपनी इबादत करते हैं, ईश्वर से मोहब्बत करते हैं और उनके लिए गुणगान करते हैं, उनसे सीकिंग ऑफ लव, ग्रेसफुल सारे चीज़ों का काम करते हैं। लेकिन फंस गया बेचारा हिंदू, क्या करे? हम कैसे संडे को इस्तेमाल करें? हमें तो बस छुट्टी चाहिए, आनंद चाहिए, बस किसी दिन 7 दिन काम करते करते एक दिन का आराम मिल जाए, तो हमारे लिए वही बात होती है। लेकिन भारत में संडे की शुरुआत होने से पहले ये सारी कहानियाँ थी, और ऐसे ही संडे की शुरुआत होने के पीछे एक कारण है। आप सभी जानते हैं, हम सभी ये चीज़ें जानते हैं कि हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं और कितने सालों तक गुलाम रहे हैं, और अंग्रेज़ कहीं ना कहीं क्रिश्चियन थे। तो उन लोग अपने संडे को दिन को एंजॉय करते थे, अपने संडे को ईश्वर को आराधना करते थे, पूजा करते थे, तो उन लोग तो अपने संडे को मनाते थे। लेकिन अंग्रेज़ों की क्रूर नीति और जिस तरह से भारतीयों को सताते थे, वो जितना भी श्रमिक लोग थे उससे पूरे हफ्ते काम लेते थे और एक दिन की भी छुट्टी नहीं देते थे। अगर जो मजदूर छुट्टी लेते थे उनकी तनख्वाह काट दी जाती थी, उन्हें बहुत सारा यातना दी जाती थी, परेशान किया था। यानी 7 दिन काम करते करते जितने भी भारतीय मजदूर हैं, श्रमिक हैं, थक जाते थे, टायर्ड हो जाते थे, उनकी घर में कोई समस्याएं आती थी तो वो कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि हम गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए थे। और उन लोग संडे को अपनी इबादत करते थे, छुट्टियाँ मनाते थे। यही चीज़ कई सारे भारतीयों के लिए एक टेंशन्स का सब्जेक्ट बन गया था। कई लोग परेशान थे, हताश से। लेकिन उसी समय श्रमिक नेता नारायण मेघाजी लोखंडे ने यह मुहिम को शुरुआत की। उन्होंने इस चीज़ों को देखा और समझा और तब उन्होंने इन पे एक्शन लिया और एक्शन लेना शुरू कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि इससे पहले वो रेलवे के डाक विभाग में काम करते थे। लोखंडे जी वहाँ पर काम करते करते फिर उसके बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ करके वो बॉम्बे टेक्सटाइल में काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही बॉम्बे टेक्सटाइल में गए तो वहाँ पर श्रमिक मजदूरों को देखते रह गए, कितनी परेशान, कितनी काम करते करते दिन भर काम करते थे, बंधुआ मजदूर की तरह रहते थे और उन्हें बहुत सारी तकलीफ होती थी। इवन खाने के लिए टाइम नहीं मिलता था, काम करते करते उसी टाइम में बीच में थोड़ा सा वक्त निकाल करके वो खाना खा लेते थे कि काम ना करेंगे तो उन्हें पैसा कैसे मिलेगा, उनके घर का
परिवार का हिस्सा कैसा चल पाएगा, उनकी पेट की रोटी कैसी कटेगी, ऐसी सारी चीज़ें चलता था। और ये चीज़ कहीं ना कहीं लोखंडे को देख करके उन्हें दया आई और उन्हें लगा कि अपने सारे लोग कितने कष्ट में हैं। तब उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया और सारे श्रमिक मजदूरों को इकट्ठा करना शुरू किया और धीरे धीरे आंदोलन की मुहिम छेड़ी। लेकिन एक इंसान करे भी तो क्या करे, आंदोलन छेड़ना और उसमें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बहुत आसान नहीं था। तब उन्होंने रणनीतियाँ बदली और उसके बाद 1880 में उन्होंने दीनबंधु जर्नल में अपनी पत्रिका स्टार्ट की और वहाँ पर लिखने के माध्यम से वो बहुत सारे ऐसे ऐसे मुद्दे पे लिखना शुरू किए जिससे उनकी आवाज़ हर आवाम तक पहुँचने लगी और लोगों तक पहुँचने लगे। लोग उन्हें पढ़ने लगे, जानने लगे कि कितने श्रमिक मजदूर को दिक्कत हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या क्या समस्याएं हो रही है। हर चीज़ को जर्नल के माध्यम से पहुँचाने लगे और कहीं ना कहीं ये चीज़ें धीरे धीरे वो आग की तरह सुलगने लगी। और फिर 1884 में बॉम्बे टेक्सटाइल में उनको एसोसिएशन के पद पर, वहाँ पर अध्यक्ष के पद पर उन्हें स्थापित कर दिया गया। जैसे ही अध्यक्ष के पद की कुर्सी मिलते ही उन्होंने और उस मुहिम को और लगाया और धीरे धीरे बढ़ाया और उसके बाद सारे श्रमिकों को इकट्ठा किया और वहाँ पर संडे यानी रविवार के लिए तो ऐसा नहीं, एक छुट्टी के लिए उन्होंने इबादत की और बोले कि जितने भी लोग हमारे मजदूर काम कर रहे हैं, जितने भी भाई बंधु काम कर रहे हैं, कम से कम हफ्ते में एक दिन के लिए उन्हें आराम की ज़रूरत है, नहीं तो वो बेचारे कर नहीं पाएंगे, थक जाते हैं, टेंशन्स होती है, कई लोग की समस्याएं होती है। और साथ साथ उस आंदोलन में उनकी मुहिम थी कि दिन भर जब काम करते तो 1 घंटा आराम करने के लिए दिया जाए, खाने का वक्त दिया जाए, जिसे हम लंच ब्रेक की बात करते हैं। ये सब सारे प्रावधान रखे गए और साथ साथ अगर काम करते करते किसी को दुर्घटना हो गई, किसी को मृत्यु हो गई तो उसके परिवार को वो मुआवजा दिया जाए, ये सब बातें रखी गई थी। और साथ साथ में बहुत सारे जो श्रमिक हैं, किसी वजह से प्रॉब्लम्स हो गया, दुर्घटना हो गया, तो उनको काम से जिस दिन तक छुट्टी रही तो उनकी वेतन ना काटा जाए, ऐसी सारी आंदोलन की मुहिम रखी गई थी। ऐसे थे लोखंडे साहब और इस मुहिम ने कई 3-4 सालों तक ये मुहिम चलते रहा और धीरे धीरे वो बड़ा आंदोलन के रूप में ले लिया और तब कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत को वह झुकना पड़ा। और दिन 10 जून 1890 ईस्वी में उन्होंने यह पास कर दिया कि हम जैसे संडे को छुट्टी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसी दिन हम सारे श्रमिकों को छुट्टी देंगे। और उस दिन से संडे का त्यौहार लोगों में मनाया जाने लगा, हर्षोल्लास का दिन होने लगा। इतना काम करने के बाद रेस्ट होने लगा, लोग इंजॉय करने लगे और वही संडे को दिन को हम लोग कैरी कर रहे हैं। यानी हम अपने दिन की शुरुआत ब्रिटिश हुकूमतों को दिए हुए दिन की शुरुआत से करते हैं और ये चली आ रही परंपरा क्रिश्चियनों से चली आ रही है, उस चीज़ों को करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में भी ऐसा मानते हैं कि संडे यानी भगवान सूर्य का दिन है, यानी सूर्य में जिनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उस दिन सुबह उठ के उनकी दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है, हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और हम तरोताज़ा हो जाते हैं। उसके बाद हम काम करने के लिए पूरे हफ्ते तक तैयार हो जाते हैं। ऐसी हिंदू में भी ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस संडे को लेकर करके बहुत सारे मतभेद भी हैं, बहुत सारे आपस में खिंचाव भी है। कई लोग अपने अपने कंपनियों में अब बहुत सारे ट्रेंड को चेंज कर दिए। किसी दिन कोई मंडे हॉलीडे का डिसाइड करता है, कोई वेडनेसडे को डिसाइड करता है या अपनी अपनी कोई फ्राइडे को डिसाइड करता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है, उनकी क्या क्या रणनीतियाँ हैं। अब संडे ना रहा गया है और धीरे धीरे ये रणनीतियाँ हैं, ये पॉलिसियाँ हैं जो हमारी गुलामी के जंजीरों से जकड़ते हुए चली आ रही है और हम ढूंढते आए, शायद उस पर अब रोक लग गया है। अब हम धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे, हम धीरे धीरे समझने लगे और उनकी उस प्रथाओं को ढो नहीं रहे। बस हम इस परंपरा को इसलिए रख पा रहे हैं क्योंकि एक व्यवस्था बन गई, उस व्यवस्था को कैरी कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था भी धीरे धीरे टूट रही है। अब इंसान को ज़रूरत के हिसाब से छुट्टियां भी मिल जाती है, 1 घंटे का लंच ब्रेक भी मिल जाता है और बहुत सारा लोग इंसान जब काम करते हैं तो किसी वजह से प्रॉब्लम्स आए तो 2-3 दिन छुट्टियां भी मिल जाए तो उनकी सैलरी नहीं कटती है। ऐसे प्रावधान किए गए, ऐसे सारे संशोधन किए गए और भी धीरे धीरे संशोधन किए जा रहे हैं क्योंकि पहले जितना भी लोग काम करते थे ज़्यादातर पुरुष काम करते थे। अब महिलाओं भी पुरुषों के साथ हाथ में हाथ मिला करके काम कर रही है, यानी कंधों से कंधे मिला करके उस मुहिम का हिस्सा बन रही है। लेकिन महिलाओं की बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए भी स्पेशल डिमांड किया गया था और उन्हें भी एक्स्ट्रा महीने में 2 दिन की छुट्टी के लिए मंजूरी की गई थी और वही मंजूरी स्पेशली भारत सरकार, केंद्र सरकार ने वो मंजूरी दे दी है और ज़्यादातर अभी तक देखा गया है कि टीचर को, शिक्षकों को एक्स्ट्रा 2 दिन की छुट्टी मिलती है। बाकी अभी और
और सारी कंपनियों में और सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में वह 2 दिन की छुट्टी हर जगह, हर डिपार्टमेंट्स में महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा और ऐसे ही लोग और रिलैक्स होंगे, एंजॉय करेंगे और अपने दिन को खुशनुमा मनाएंगे। और ऐसे ही हम जिस तरह से संडे का इंतज़ार करते हैं, दिन भर काम करने के बाद छुट्टियां मनाते हैं और कहीं जाने की तैयारी करते हैं, वो सब सारे चीज़ आप भी करेंगे और अपने हिसाब से छुट्टी का एंजॉय करेंगे। और इसी तरह से हम और नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और कई लोग इस मुहिम में शामिल हुए हैं, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। बस आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। आप हमें कमेंट करते हैं, हम उस तरह की चीज़ें वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही लाने की कोशिश करते रहेंगे। और हमें इस तरह से कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं। हम ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहेंगे। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आपके गिरते रहेंगे। आप अपने सुविधा के हिसाब से आप वीडियोज़ को देखते रहिए और लोगों तक शेयर करते रहिए।